हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। कल हमने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा, तो उसके बाद आते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में कि एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसा है, मैंने कल भी आपको बताया था कि डिफरेंट लेयर्स बनी हैं, ठीक है, और जिनकी अलग अलग डेंसिटी है, मतलब उनके अंदर अलग अलग मटेरियल प्रेजेंट है और अलग अलग सबका टेम्परेचर होगा। ठीक है कि हमारे पास अर्थ सरफेस से ऊपर, ओके, अर्थ सरफेस रही ये, इसके ऊपर जो यहाँ से अगर हम अब हॉरिजेंटल वर्टिकल अगर हम इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर कुछ आपको लेयर्स देखने को मिलेंगी और उन लेयर्स में अलग अलग कंस्टिट्यूएंट हैं, अलग अलग उनकी डेंसिटी है, कंपोजिशन है, साथ में उनका टेम्परेचर जो है वो भी अलग अलग टेम्परेचर वेरिएशन होगा। ठीक, इसको 5 लेयर्स के अंदर बांटा गया है डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर कंडीशन। ठीक है, टेम्परेचर के बेस पर इनको 5 अलग अलग लेयर्स में बांटा गया है। लेयर्स कौन कौन सी हैं? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो एंड एक्सोस्फेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रोपोस्फेयर, लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। लोअर मोस्ट यानी सबसे जो अर्थ के पास वाली जो लेयर है, अगर हम कॉलम मान लेते हैं इसको वर्टिकल कॉलम, तो इसमें सबसे पहली लेयर जो है वो आपके पास है ट्रोपोस्फेयर। एवरेज हाइट है 13 किलोमीटर इसकी फ्रॉम द अर्थ सरफेस, और ये पोल्स पर जाकर ये हाइट जो है वो 8 किलोमीटर तक रह जाती है और इक्वेटर पर ही ज़्यादा होती है। यानी अर्थ के सेंटर से अगर हम देखें तो ये जो है ट्रोपोस्फेयर की यहाँ तक जाते हुए डिक्रीज़ करती है, इक्वेटर पर 13 किलोमीटर और पोल्स पर ये 8 किलोमीटर तक रहती हैं। ओके, थिकनेस भी इक्वेटर पर ज़्यादा होगी। ठीक है, इसके अंदर आपके पास डस्ट पार्टिकल होंगे, वाटर वेपर होंगे, सब चीज़ें यहाँ पर इस ट्रोपोस्फेयर में होंगी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर है। जितने भी वेदर फिनोमेना, जितने भी लिविंग बीइंग के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो सब ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट हैं। इसको वेदर हाउस ऑफ द एटमॉस्फेयर कहा जाता है। ठीक है, यानी जितने भी वेदर रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन, ठीक है, प्रेसिपिटेशन हो गया, रेनफॉल, उसमें आपके पास टेम्परेचर वेरिएशन हो गया, सब चीज़ें जो हैं वो ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 1 डिग्री फॉर एवरी 165 मीटर ऑफ द हाइट। ठीक है, जिसका टेम्परेचर जैसे ही हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे उसका टेम्परेचर कम होता रहेगा। 165 मीटर हाइट पर कितना टेम्परेचर, 1 डिग्री टेम्परेचर जो है वो कम होगा। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर है बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए। ये जोन हमारे पास यानी ट्रोपोस्फेयर जो है, जितने भी बायोलॉजिकल लिविंग थिंग की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर है। उसके बाद क्या है कि हमारे पास ये इस जोन को जो दूसरी जोन से, फॉर एग्जांपल ये है आपके पास, मान लेते हैं ट्रोपोस्फेयर, इससे नीचे नीचे थी ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, तो अब ट्रोपोस्फेयर, अब जो जोन इसको, ये वाली जो मैंने लाइन लगाई, ये जोन जो इसको ऊपर वाली स्ट्रेटोस्फेयर से अलग करता है, इसको हम कहते हैं ट्रोपोपॉज। ठीक है, ट्रोपोपॉज कहते हैं इसको। ठीक, सेपरेटिंग जोन। एयर टेम्परेचर एट द ट्रोपोपॉज इज़ अबाउट -800 डिग्री सेल्सियस एयर टेम्परेचर। ठीक है, जो इक्वेटर -45 डिग्री सेल्सियस ऑफ द पोल्स। ओके, सो टेम्परेचर हेयर इज़ नियरली कांस्टेंट यहाँ पर, एंड हेंस इट्स कॉल्ड ट्रोपोपॉज। यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है इसलिए इसको हम कहते हैं ट्रोपोपॉज। फिर उसके बाद आ जाएगा आपके पास नेक्स्ट लेयर, वो है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर क्या है? ट्रोपोपॉज से ऊपर वाली लेयर अप टू द 50 किलोमीटर तक जो जाएगी वो आपके पास स्ट्रेटोस्फेयर होगी। इसके एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि इसके अंदर ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये लेयर, ओजोन लेयर, एब्जॉर्ब कर लेती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो अर्थ की हार्मफुल रेडिएशन है उससे अर्थ जो है वो बच जाती है। मेसोस्फेयर आ जाता है उसके बाद। अबो स्ट्रेटोस्फेयर आपके पास जो लेयर है वो मेसोस्फेयर है, जो अप टू 80 किलोमीटर तक रन करती है। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पर स्टार्ट डिक्रीजिंग, स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा था, उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज़ करना शुरू करेगा और -100 डिग्री सेल्सियस तक एंड पहुँच जाएगा। ठीक है, अपर लिमिट ऑफ मेसोस्फेयर कौन सा है? मेसोपॉज जहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आयनोस्फेयर है, आयनोस्फेयर, और जिसको हम थर्मोस्फेयर कहते हैं, 80 से 400 किलोमीटर के बीच में होगा और यहाँ पर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आयन्स होंगे, जिसकी वजह से इसको आयनोस्फेयर कहा जाता है। जितने भी हमारे रेडियो वेव्स हैं वो हमारे पास सिग्नल्स जो भी हम रेडियोस देखते हैं, टीवी देखते हैं, वो सब जो है वो आयनोस्फेयर तक से रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट होकर आती हैं। यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज़ करना शुरू करेगा विद इंक्रीज इन हाइट, अपर मोस्ट जो है टेम्परेचर -100 तक पहुँच जाएगा।
फिर उसके बाद आ जाता है आपके पास एग्जोस्फेयर। द थर्मोस्फेयर को हम एग्जोस्फेयर कहते हैं, ठीक है। थर्मोस्फेयर इज आल्सो नोन एज एग्जोस्फेयर, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर थर्मोस्फेयर जो है वो आपको ऊपर लिखा है, तो यहाँ पर एग्जोस्फेयर है आपके पास हाईएस्ट लेयर ऑफ लेयर बट वेरी लिटिल, क्योंकि ये हमारे पास आउटर लेयर है यहाँ पर, ओके। आउटर लेयर इसको एग्जोस्फेयर कहा गया, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर कंटिन्यूसली राइज कर रहा है और आउटर मार्जिन के साथ जाके मिल रहा है, आउटर स्पेस के साथ। यहाँ पर आप देख लीजिए ट्रोपोस्फेयर सबसे लोवेस्ट, देन उसके बाद पर आ जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन लेयर यहाँ प्रेजेंट है बिटवीन, उसके बाद स्ट्रेटोपॉज भी दिखाया गया है, मीजोस्फेयर है कि उसके बाद आपके पास मीजोपॉज आ गया, फिर थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, ठीक है।